आपने कभी देखा है, आपने कभी सोचा कि हम सब ने अपनी इंडिविजुअलिटी जो हमारी ओरिजिनल सेल्फ, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग वो हमने कहीं खो दी है। क्योंकि सोसाइटी ने हमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है ओबीडियंस। ना हमारी इंडिविजुअलिटी रही, ना हमारी क्रिएटिविटी, ना हमारी असली सोच। बचपन से हमने सुना होगा कि आपने भी सुना है कि सीधे सीधे बैठो, चुप रहो, टीचर्स की बात मानो, फिर घर पे आओ, बेटा ज़्यादा सवाल मत पूछो, बड़ों की बात सुनो। और अगर हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें सुनना पड़ता है हमारे बॉस की, समाज की। बॉस की ना सुने तो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। हमें सिस्टमेटिकली बहुत ही बारीकियत से हमें ट्रेन किया गया है कि हमें कैसे एक ओबीडिएंट सर्वेंट बन के रहना है। और हमने कभी नोटिस भी नहीं किया, हम तो बस चलते जा रहे हैं इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, इस समाज की बीमारी में। हमारी कहीं अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस ओरिजिनल वो तो कहीं खो दी हमने, वो तो हम कहीं पीछे छोड़ा है। पर सोचो ज़रा कि हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशंस, जो क्रांति आई, जिन्होंने दुनिया बदली, क्या वो भी ओबीडिएंट सर्वेंट्स थे? नहीं, वो तो रेबल्स थे, जैसे सोक्रेट्स, जिन्होंने सवाल उठाए और उनको ज़हर दे दिया। जैसे कि गैलीलियो, जिन्होंने कहा धरती गोल है, उन्हें भी चुप करा दिया चर्चिस ने। भगत सिंह सबसे बड़े एग्जाम्पल, सबसे बड़े क्रांतिकारी, जिन्होंने कहा ये मैं गुलामी नहीं सहूँगा। उन्होंने रिलीजन्स पे क्वेश्चन किए, उन्हें भी फांसी दे दी गई। क्योंकि असली प्रॉब्लम पता क्या है? थिंकिंग ह्यूमंस ना बहुत डेंजरस हैं। एक सोचने वाला इंसान वो झूठी जो अथॉरिटी है ना उसको चैलेंज कर सकता है, उनको क्वेश्चन करता है, रिचुअल को क्वेश्चन करता है, रिलीजन को, कल्चर को क्वेश्चन करता है, जो समाज में बीमारी फैली है ना उसको क्वेश्चन करता है। और सिस्टम बस यही बात है, वो इस चीज़ को समाज टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें स्कूल में आंसर रखना सिखाया जाता है, पर क्वेश्चन पूछना नहीं। हमें नौकरी में डेडलाइंस दी जाती हैं, हम बिजनेस भी करते हैं वहाँ भी, पर फ्रीडम तो कहीं नहीं है। फ्रीडम तो हम कहीं पीछे छोड़ा है, उसको तो हम भूल ही गए। और हम खुद भी एक ऐसी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं ना जिसको हम चैलेंज नहीं करते, उसमें हम सेटल हो गए हैं। क्योंकि सोचना बहुत रिस्की है, सवाल पूछना बहुत रिस्की है, समाज आपको बाहर गालियाँ देगा, निकाल देगा। पर एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या हम जिंदा इंसान हैं अभी भी, या एक वेल ट्रेन्ड ओबीडिएंट रोबोट्स जो बस ऑर्डर के लिए बैठे हैं, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं? अगर हमें लगता है कि ये दुनिया हमारे साथ एक्सप्लॉइट करती है, ये दुनिया हमारे साथ अनफेयर है, तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम हम हैं, हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना रेबेल मरने दिया, जो बचपन में हम क्यूरियस थे, वो नेचर हमने मार दिया। पर अब फैसला हमारे हाथ में है, देर नहीं हुई, समाज बदल सकता है अभी भी। हमें सोचना होगा कि अभी भी हमें एक ओबीडिएंट सर्वेंट जैसी ज़िंदगी चाहिए, या फिर एक खुले दिमाग, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला इंसान जो अपने फैसले खुद ले सकता है, उसको किसी एल्गोरिथम, कोई समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत लोग, 99% लोग ऐसे ही छोड़कर चले जाएँगे, छोड़कर चले जा चुके होंगे। पर एक आधा व्यू तो होगा ना, एक आधा व्यूअर जो अभी भी देख रहा होगा। क्योंकि रेवोल्यूशन की स्टार्ट है, क्रांति की शुरुआत ना एक बंदे से आती है, फिर 2, फिर 4, फिर बढ़ते रहते हैं। अगर आपको मेरी बातें ज़रा भी समझ आई, या फिर आपको लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस पे गौर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आई एम नाउ अवेक। थैंक यू।